तो हम आज डिस्कस करेंगे सोलर एंगल ऑफ इंसिडेंस। सोलर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है क्योंकि यही डिसाइड करता है कि किस तरीके से कलेक्टर्स को ओरिएंट करना है और किस तरीके से मैक्सिमम एनर्जी इंटरसेप्शन सोलर कलेक्टर्स पे हो सकती है। वो सोलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो उस केस में इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। हम अगर ये मान के चलते हैं कि सोलर रेडिएशन कुछ इस डायरेक्शन में आ रही है, अगर सोलर रेडिएशन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रही है तो उस केस में इस सरफेस का जो नॉर्मल है उसको जब हम ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल है और ये सनराइज की डायरेक्शन है, तो उस केस में इन दोनों के बीच का ये जो एंगल होता है, इस एंगल को हम कहते हैं सोलर एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको जनरली थीटा से शो करा जाता है। ठीक है, ये एक सिंपल किसी भी रेडिएशन के लिए जब हम एंगल डिसाइड करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो हमेशा इसी तरीके से दिया जाता है कि सरफेस का नॉर्मल लिया जाता है और जो भी रेडिएशन आ रही, जो भी रे आ रही है, उसके साथ में नॉर्मल का कितना एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो सोलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है और ये हर केस में, यहाँ पे तो हमने सरफेस हॉरिजॉन्टल ली है, पर अगर टिल्टेड सरफेस होगी तब भी डेफिनेशन एंगल ऑफ इंसिडेंस की यही रहेगी। अगर सरफेस टिल्टेड है, जैसे मान लिया कि ये सरफेस टिल्टेड है, सरफेस हॉरिजॉन्टल ना होकर टिल्टेड है, हॉरिजॉन्टल के साथ में ये कुछ एंगल बीटा बना रहा है, बीटा को हम कहते हैं टिल्ट एंगल। तो ये जो पर्टिकुलर टिल्ट एंगल है जो कोई सरफेस बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो इस केस में इस सरफेस के अगर हमको निकालना है कि इस सरफेस के ऊपर सोलर रेडिएशन कैसे आ रही है, जैसे मान लिया कि सोलर रेडिएशन का डायरेक्शन ये है, तो उस केस में फिर वापस से हम इस सरफेस का एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल मतलब जो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो जो एक नॉर्मल ड्रॉ करा है, तो नॉर्मल और जो सनराइज का डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनराइज और सोलर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनराइज या फिर सोलर एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, ये 5 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। 5 पैरामीटर्स जो हैं वो होते हैं डेल्टा डिक्लिनेशन, फाई लैटिट्यूड, गामा सरफेस अजीमुथ एंगल, बीटा जो कि टिल्ट एंगल होता है, और 5th पैरामीटर होता है आर्क एंगल ओमेगा। तो अब हम इन एंगल्स पे देखेंगे कि ये एंगल्स क्या है और किस तरीके से डिफाइन करे जाते हैं। डेक्लिनेशन एंगल जो है, ये अर्थ और सन इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, उस लाइन को हम लेते हैं। अर्थ और सन के सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन है, उस लाइन का प्रोजेक्शन हम इक्वेटोरियल प्लेन पे लेते हैं। तो वो जो एंगल बनता है उस केस में, जो अर्थ सन की जो लाइन मिल रही है सेंटर पे, वो एक प्लेन और जो इक्वेटोरियल प्लेन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, क्योंकि जो हमने लाइन ली अर्थ और सन के सेंटर्स की, प्लस हमने उसका प्रोजेक्शन दिया इक्वेटोरियल प्लेन पे, तो एक लाइन आई, इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होता है उसे हम डिक्लिनेशन एंगल कहते हैं। डिक्लिनेशन एंगल को मैं सेपरेटली अलग से मैं समझा दूंगी, उसको मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, तो उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि डिक्लिनेशन एंगल जो है वो किस तरीके से सीजन्स जो होते हैं और डिफरेंट जो हमारे जो अर्थ के टिल्ट की वजह से जो रेडिएशन जो स्लांट आती है, कभी स्ट्रेट आती है अर्थ के ऊपर, तो वो उसकी वजह से डिक्लिनेशन एंगल वेरी करता है +23.45 से -23.45 तक डिग्री। लैटिट्यूड एंगल को अगर हम डिफाइन करें तो लैटिट्यूड एंगल किसी भी लोकेशन के लिए बताया जाता है। अगर हम ये माने कि अर्थ है और इस पर हमने कोई एक लोकेशन ली है, इस अर्थ को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड में मान लेते हैं कि अभी ये है, तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब इक्वेटर है। इक्वेटर यहाँ पर अर्थ का सेंटर हम मान लेते हैं। तो अगर हम जो लोकेशन है, लोकेशन को हम अगर अर्थ के सेंटर से ज्वाइन करते हैं और इसका प्रोजेक्शन हम इक्वेटोरियल प्लेन पे लेते हैं, तो एक लाइन आएगी। इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं फाई या लैटिट्यूड। तो यहाँ पे फाई जो है ये लैटिट्यूड एंगल है और लैटिट्यूड एंगल जो है वो लोकेशन को स्पेसिफाई करता है।
लोकेशन का जो है पॉइंट उसको हम अर्थ के सेंटर से ज्वाइन करते हैं। ये एक लाइन आती है, इस लाइन का प्रोजेक्शन इक्वेटर के ऊपर लिया, इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज लैटिट्यूड एंगल। तो ये तो हुआ डेक्लिनेशन और लैटिट्यूड एंगल। अब हम आते हैं सरफेस एजीमुथ एंगल में। सरफेस एजीमुथ एंगल को डिफाइन करने के लिए हम पहले फिर एक सरफेस कंसिडर करते हैं। मान लिया कि हमारे पास में कोई एक सरफेस है। अगर ये हमारी सरफेस है तो इस सरफेस का जो नॉर्मल है हम उसका एक नॉर्मल लेते हैं, कोई भी एक नॉर्मल होगा इस सरफेस के ऊपर। मान लिया कि ये एक टिल्टेड सरफेस है और इसके ऊपर कोई एक नॉर्मल है। इस नॉर्मल का प्रोजेक्शन जब हम लेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो वो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो इसका एक प्रोजेक्शन आएगा तो एक लाइन आएगी, इस लाइन का साउथ डायरेक्शन के साथ में कितना एंगल बन रहा है वो कहलाता है सरफेस एजीमुथ एंगल। तो सरफेस एजीमुथ एंगल सरफेस का ओरिएंटेशन शो करता है। मान लीजिए कि अपन ये इमेजिन करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है ये डायरेक्शन साउथ है, दिस डायरेक्शन इज साउथ, और अगर सरफेस इस तरीके से ओरिएंट है तो इस सरफेस का नॉर्मल जो है वो इधर जाएगा। इसका प्रोजेक्शन हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लेंगे तो कुछ एक ऐसी लाइन आएगी। तो ये जो लाइन और ये जो डायरेक्शन है साउथ का, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल कहलाता है सरफेस एजीमुथ एंगल। सरफेस एजीमुथ एंगल हमेशा ये बताता है कि सरफेस का एंगल साउथ के साथ में, साउथ डायरेक्शन के साथ में सरफेस किस रिस्पेक्ट में ओरिएंटेड है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। तो ये इस तरीके से सरफेस को डिस्क्राइब करता है सरफेस एजीमुथ एंगल। अगर हम इसको 2D में दिखाएं तो थोड़ा सा जैसे ये मान लीजिए कि कोई सरफेस है और ये सरफेस टिल्टेड है तो इसका नॉर्मल किसी डायरेक्शन में जाना है। साउथ का डायरेक्शन कुछ ये है तो इसका प्रोजेक्शन हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेंगे तो ये आएगा और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी गामा, जो कि सरफेस एजीमुथ एंगल होता है। तो ये इस तरीके से पहले तो नॉर्मल का प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेना है और फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन से प्लेन में जो लाइन आई है उसका हम लेते हैं एंगल साउथ के डायरेक्शन के साथ में, तो वो एंगल जो है वो सरफेस एजीमुथ एंगल आता है। फिर आता है बीटा। बीटा जो है वो टिल्ट एंगल है। जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर कोई सरफेस है, अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो उस केस में बीटा इज इक्वल टू 0 होगा, टिल्ट नहीं है उसका, हॉरिजॉन्टल प्लेन से। अगर ये सरफेस इंक्लाइंड है तो उस केस में हॉरिजॉन्टल के साथ में ये कुछ एंगल बनाना है, इस केस में ये एंगल कहलाता है बीटा, जो कि टिल्ट एंगल है। अब टिल्ट एंगल जो है इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, और अगर ये सरफेस टिल्टेड है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल ड्रॉ करा जाएगा। और ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल सरफेस का नॉर्मल हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में होगा और ये जेनिथ की तरफ पॉइंट करेगा। जेनिथ का मतलब है बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की तरफ ये नॉर्मल पॉइंट करेगा, इसको हम कहते हैं जो कि जेनिथ या पीक की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस का नॉर्मल हमेशा जेनिथ की तरफ पॉइंट करेगा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, जबकि इंक्लाइंड सरफेस का जो नॉर्मल है वो वर्टिकल से थोड़ा सा अलग होगा। और ये जो एंगल बनेगा इसका, ये अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये एंगल जो होगा ये टिल्ट के बराबर ही होता है। जितना इंक्लिनेशन इसका सरफेस का होगा उतना ही नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, उतना ही नॉर्मल इंक्लाइन हो जाएगा वर्टिकल बेस पे। तो ये इस तरीके से ये बीटा या डेल्टा एंगल को डिफाइन करा जाता है। फिर आता है ओमेगा। ओमेगा कहलाता है आर एंगल। आर एंगल का जो कंसेप्ट है वो हम ये मान के चलते हैं कि सोलर डे जो है वो पूरा एक 24 आवर्स का है। सोलर डे मतलब जब सन जो मूव कर रहा है, सन का जो मोशन है वो 24 आवर्स का है। अपरेंट मोशन ऑफ सन है, दिस इज नॉट द रियल मोशन। अर्थ मूव कर रही है पर क्योंकि हम अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं तो इसलिए हमें लगता है कि सन मूव कर रहा है। तो जो सन का मूवमेंट है वो ईस्ट से वेस्ट तक हमें दिखाई पड़ता है और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वापस हमें सन ईस्ट से उगता हुआ दिखता है। तो जो सन का है मोशन दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड अगेन टू ईस्ट। तो ये जो सन का मूवमेंट है ये पूरा का पूरा 360 डिग्री का मूवमेंट 24 आवर्स में हम कंसिडर करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि 24 आवर्स में सन 360 डिग्री मूव करता है, तो फिर 1 आवर में सन जो है 360 अपॉन 24 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो 1 आवर सन का जो मूवमेंट है 1 आवर का दैट इज इक्विवेलेंट टू 15 डिग्री, और इसी को हम आर एंगल से डिनोट करते हैं। तो आर एंगल में हम ये कंसिडर करते हैं
कि जो सन का जो मूवमेंट है उसको हम एंगुलर मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं एंड 1 आवर इज इक्विवेलेंट टू 15 डिग्री। तो इस तरीके से हम आर एंगल को एक्सप्रेस करते हैं। तो दीज आर द 5 पैरामीटर्स, डेल्टा, डेक्लिनेशन, लैटिट्यूड, फाई, गामा सरफेस अजीमुथ एंगल, बीटा डेल्टा एंगल एंड ओमेगा आर एंगल। इन सब से मिलके जो हमारा एक्सप्रेशन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का ऑफ सन रेज, वो हम इन पांचों से निकालते हैं।